हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हमने नंबर ऑफ मोल्स अगर किसी सब्सटेंस के दिए हैं तो उनको नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विद एवोगाड्रो नंबर। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं तो उनको नंबर ऑफ मोल्स में कैसे बदला जाता है बाय डिवाइडिंग एवोगाड्रो नंबर। ठीक है। और इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स अगर गिवन है तो उसको मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम में कैसे बदलेंगे, तो ग्राम मोलिकुलर मास से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं। और मास अगर गिवन है सब्सटेंस का, उसको नंबर ऑफ मोल्स में बदलने के लिए ग्राम मोलिकुलर मास से डिवाइड किया जाता है। नंबर ऑफ मोल्स को आप वॉल्यूम मीन्स लीटर में भी बदल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विद मोलर वॉल्यूम, दैट इज 22.4 लीटर। और वॉल्यूम अगर गिवन है किसी गैस का तो उसको आप नंबर ऑफ मोल्स में बदलने के लिए डिवाइड करते हैं बाय 22 लीटर, दैट इज़ मोलर वॉल्यूम। ठीक है। तो ये रिलेशन हमने पढ़ा था, उसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल्स लिया था। तो न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं तो ये हमने कल पढ़ा है। और इसके बाद जो है परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो है वो कैसे निकलती है। अगर कोई कंपाउंड है दिया, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जैसे अमोनिया में दो एलिमेंट्स आते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो इनमें नाइट्रोजन की परसेंटेज कैसे निकलेगी, हाइड्रोजन की कैसे निकलेगी, तो वो कैसे निकालने का क्या तरीका है, वो फार्मूला जो है हमने अप्लाई करके कल पढ़ा है। इसके बाद हम नेक्स्ट आज जो टॉपिक है वो है केमिकल फार्मूला, उसके बारे में पढ़ेंगे। केमिकल फार्मूला जो है वो क्या होता है, पहले इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इन टर्म ऑफ सिंबल्स ऑफ वेरियस एलिमेंट। ठीक है। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इन टर्म ऑफ सिंबल्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। ठीक है। जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल के द्वारा किसी एक मॉलिक्यूल को दिखाना, रिप्रेजेंट करना, दैट इज केमिकल फॉर्मूला। ठीक है। दो प्रकार के केमिकल फॉर्मूला ऑफ टू टाइप, इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। दोनों में क्या अंतर है? इंपेरिकल जो फार्मूला है, it denotes simple whole number ratio of atoms of various elements present in a molecule of compound। एक मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एटम्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, उनके नंबर का सिंपल होल नंबर रेशियो जब आप दिखाएंगे तो वो बनता है एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C1H1 का मतलब होगा CH। ठीक है। और एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इसी तरह से होगा CH2O होगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंट एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं वन मॉलिक्यूल में, तो उनका जो रेशियो है सिंपल होल नंबर दिया है, सिंपल होल नंबर। ठीक है। लेकिन इसके विपरीत जो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है इट डिनोट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं एक मॉलिक्यूल में, उनको दर्शाना, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। बेंजीन का कितना होता है? C6H6, मतलब एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम है और 6 ही हाइड्रोजन एटम है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6, मतलब एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम है, 12 जो है वो हाइड्रोजन एटम है और 6 क्या है, ऑक्सीजन एटम है। तो आप इसको एम्पिरिकल फार्मूला के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे 6:6 रेशियो है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स का, तो उसका सिंपल होल नंबर रेशियो का बन जाएगा 1:1 बन जाएगा। तो इसलिए बेंजीन का देखिए 1:1 आ गया सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है। तो क्या अंतर होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब हम लेंगे रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है इट इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, जहाँ पे n एक सिंपल होल नंबर होता है और इसकी वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन जो है वो हो सकती है। और n को कैसे निकालते हैं? n को निकालने का तरीका है, फॉर्मूला है n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है। तो ये आपने रिलेशंस याद रखने। इसके बाद हम लेंगे कि आपको ये टॉपिक नेक्स्ट ये है कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है कंपाउंड का। अगर आपके पास मास परसेंटेज डिफरेंट एलिमेंट की पता है और मॉलिक्यूलर मास उस कंपाउंड का पता है तो आप निकाल सकते हैं। तो उसके क्या स्टेप्स होंगे वो हम एग्जाम्पल के द्वारा जो है वो पढ़ेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक दो बार बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से न्यूमेरिकल आए हैं, तो इनके स्टेप्स जो ध्यान से आप कर लेंगे
तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड गिवन है 78, ठीक है, और परसेंटेज कंपोजिशन क्या है इसकी डिफरेंट एलिमेंट्स की, इसमें 92.31% जो कार्बन है और 7.69% क्या हाइड्रोजन है, ठीक है। और डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है, डिटरमिन मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो इसके लिए इस तरह से एक चार्ट आपको बनाना होगा, जिसमें पहले कॉलम में एलिमेंट है जो नाम लिखे गए हैं, फिर परसेंटेज कंपोजिशन है जो गिवन है आपको कार्बन की और हाइड्रोजन की, फिर उनके एटॉमिक मासेस लिखे जाएंगे, 12 होता है कार्बन का, हाइड्रोजन का 1 होता है, वैसे लिख दिया मैंने। फिर मोल्स ऑफ एटम्स निकलेंगे। मोल्स ऑफ एटम में कैसे निकाले जाएंगे ये ध्यान रखना आपने, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास निकले मोल्स ऑफ एटम। देखो परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास ये निकल गया, ठीक है। इसके बाद आएगा मोल रेशियो। मोल रेशियो निकालने का तरीका है, जो मोल्स ऑफ एटम निकले उनमें से जो सबसे छोटा होगा नंबर, उससे सभी को डिवाइड कर देंगे, तो इससे बनेगा मोल्स रेशियो। लेकिन यहाँ पे दोनों बराबर निकले तो मतलब दोनों को 7.69 से डिवाइड करेंगे तो 1 जो है वो। फिर नेक्स्ट आता है सिंपल होल नंबर रेशियो, लेकिन यहाँ पे सिंपल होल नंबर रेशियो निकला तो 1 नहीं आ गया इसमें। अब इससे ये जो लास्ट में सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा, इससे इंपीरिकल फॉर्मूला बनेगा। कार्बन का यहाँ पे सिंपल होल नंबर रेशियो 1 नंबर आ रहा है और हाइड्रोजन के लिए 1 आ रहा है, तो इसलिए जो है वो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C1H1 हो जाएगा, या CH हम बोल सकते हैं। और इंपीरिकल फार्मूला से निकलेगा इंपीरिकल फार्मूला मास। जैसे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है उससे मॉलिक्यूलर मास निकालते थे एटॉमिक मासेस को ऐड करके, वैसे यहाँ पे भी होगा 12 इंटू 1, क्योंकि 1 कार्बन एटम है तो 12 एटॉमिक मास है, प्लस 1 इंटू 1 हाइड्रोजन एटम में 1 एटॉमिक मास है, तो ये आ जाएगा 13, ठीक है। अब n निकालेंगे। n निकालने का फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया आपको, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है आपको 78, और 13 निकलेगा इंपीरिकल फार्मूला मास, तो 6 आ जाएगा इसका, n की वैल्यू आएगी, ठीक है। ये रिलेशन भी मैंने पहले बता दिया आपको, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड आएगा 6n निकला है, इंटू इंपीरिकल फार्मूला CH निकला है, तो ये हो जाएगा C6H6 जो बेंजीन होता है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल लिया। एक और एग्जांपल यहाँ पे मैंने नोट लिया है, जिसको आप नोट कर सकते हैं। आपने डिटरमिन इंपीरिकल फार्मूला ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच आयरन जो है देखिए 69.9% आयरन है, Fe है, एंड रेस्ट ऑफ मास इज ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ आयरन का मतलब दो एलिमेंट होंगे, एक आयरन होगा, दूसरा ऑक्सीजन होगा, एक आयरन होगा दूसरा ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो आयरन की अगर परसेंटेज दी है तो आप ऑक्सीजन की निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल परसेंटेज 100% होगी, तो ऑक्सीजन के निकालने के लिए 100 माइनस परसेंटेज ऑफ आयरन करना पड़ेगा। तो देखिए ये निकाली है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 100 माइनस परसेंटेज ऑफ आयरन, ठीक है, तो ये निकल गई 30.1%, ठीक है। अब वैसे ही चार्ट बनाएंगे जैसे पहले बनाया आपने, और सिंपल होल नंबर रेशियो निकालने के लिए जो चार्ट है वो यहाँ इस तरह है। आयरन जो है 69.9%, 30.1%, आयरन का एटॉमिक मास 56, ऑक्सीजन का 16। मोल्स ऑफ एटम्स निकालने के लिए परसेंटेज को डिवाइड किया एटॉमिक मास से, 1.25 आ गया, और यहाँ पे भी 1.88 आ गया, ठीक है। अब दोनों में से कम कौन सा है, 1.25 है, तो दोनों को डिवाइड कर दिया 1.25 से, तो ये 1 आ गया, 1.2 आ गया। अब ये 1 तो सिंपल होल नंबर है, लेकिन 1.5 जो है इट इज़ नॉट ए होल नंबर, इट इज़ इन फ्रैक्शन। तो इसको होल नंबर में 1.5 है तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको तो ये 3 हो जाएगा। 1.5 से अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो 2 और 3 क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो आगे, और ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा Fe2O3। तो ये जो क्वेश्चन था ये सिर्फ आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का था, तो जो इस तरह से आपने निकाला। तो अगर आपके पास मॉलिक्यूलर मास गिवन होता तो इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाला जा सकता था। थैंक यू।